वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी पार्ट 3 आ चुका है और अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम नथिया गली जा रहे हैं। आज ईद का सेकंड डे है और जी हमारी गाड़ी आ गई थी और यहाँ पे मैं रेडी शेडी हो चुकी थी और अभी हम जा रहे हैं नथिया गली। और नथिया गली यहाँ नहीं रखा हुआ मरी से 3 आवर्स की ड्राइव है, 3 घंटे की ड्राइव है और बस केपी के लग जाता है नथिया गली में ना, मतलब खैबर पख्तूनख्वा। तो वहाँ पे अभी हम जा रहे थे और बस हम बुरबन से अभी बाहर ही निकल रहे थे। बुरबन की सिक्योरिटी इतनी सख्त है, इतनी अच्छी सिक्योरिटी है कि बस क्या क्या बताऊँ आपको मैं। बस अभी हम बुरबन से बाहर निकल गए थे और जी अभी हम गपशप करते हुए ड्राइवर के साथ जो है, ये भी बुरबन का ही है, ये जो जगह थी इसको क्या कहते थे, गल्फ़ सेंटर शायद। तो चलें जी अभी हम जा रहे हैं और दोपहर का टाइम है और आप चेक करें कि मौसम कैसा हो रहा है और नीचे खाई चेक करें, ट्रीज़ चेक करें, व्यू चेक करें। एक एक चीज़ ना देखने की है, ऑब्ज़र्व करने की है कि मतलब आप जितना जितना घूमते हैं एक एक चीज़ आप देखें, इसको समझें, नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लोर करें। तो जी अभी हम जा रहे थे नथिया गली की तरफ और बातें बातें भी कर रहे थे। हमने पूछा कितनी देर का रास्ता है, तो उन्होंने हमें बताया कि 3 3 साढ़े 3 घंटे का कुछ अप्रॉक्स इस तरह से, क्योंकि ना वो लग जाता है खैबर पख्तूनख्वा, तो ज़ाहिर सी बात है कि मरी से अच्छा खासी दूर था। तो जी हमारी ड्राइव शुरू हो चुकी थी और ये देखें कितनी गहरी खाई थी और मुझे इतना डर लगता है इस रोड पे। यकीन करें जब हम फर्स्ट डे आए थे ना इस्लामाबाद, और जब भी हमें इस्लामाबाद से मरी लेके जा रहे थे, तो जब हम मरी एक्सप्रेस वे पर आए तो मुझे इतना डर लगा, इतना डर लगा। मैंने कहा यार मैं पहली बार ऐसा रोड देख रही हूँ कि ना इधर कुछ है ना इधर कुछ है और बीच में रोड है और गहरी खाई है, क्योंकि कराची में तो हमने इस तरह के रोड्स नहीं देखे। तो मुझे इतना डर लग रहा था और ये ऊपर ही ऊपर जाए जा रहे ना, ऊपर ऊपर ऊपर, क्योंकि हमें बुरबन जाना था। मैंने कहा ऊपर तो आ गए, हम नीचे कैसे आएंगे? लेकिन वो आपके अंदर का एक डर होता है, जब वो निकल जाता है ना डर, तो फिर आपको हर चीज़ इजी लगने लग जाती है। तो जब हम लोग ऊपर ऊपर जा रहे थे तो वो मेरे अंदर का एक डर था, क्योंकि इतनी मुझे ऊंचाई मैंने देखी नहीं थी और रास्ता भी ऐसा था, इधर भी खाई, अंधेरी रोड थी। तो वो मेरे अंदर का डर था। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते गए ना, तो वो डर ख़त्म होता गया, आहिस्ता आहिस्ता वो डर ख़त्म हो गया। अभी मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में भी दिखाऊंगी कि मैंने जो है ना पटियाला चेयर लिफ्ट में भी बैठी मैं और इतनी ऊंचाई पे बैठी। तो जी यहाँ पर हमारी पिक्चर सेशन हो रहा था। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, बर्फ़ लेके आते हैं और उसके इस तरह के स्टैचू बना देते हैं ताकि आप पिक्चर ले सकें। तो यहाँ पर जगह जगह इस तरह से बना हुआ है। और आप बादल चेक करें कितनी ऊपर थे हम, कितने करीब से हमें जो है ना बादल नज़र आ रहा है। बादल चेक करें आप, सिर्फ क्लाउड्स चेक करें कितनी नीचे है, मतलब हम कितनी ऊंचाई पर हैं, इससे ये अंदाज़ा होता है क्लाउड्स को देखकर। तो जी अभी हम लोग यहाँ पर आ गए थे और हमें यहाँ पे बता रहे थे कि यहाँ पे बंदर होते हैं ना, नथिया गली के रास्ते में जगह जगह आपको बंदर ही बंदर नज़र आएंगे। तो बंदर का हमने खाना वगैरह ले लिया था, जो मैंने अभी पैकेट सिखाए थे आपको। तो यहाँ पर हमने गाड़ी रोक दी थी और हम बंदरों का वेट कर रहे थे। देखें बंदर जो है वो चिप्स खा रहे हैं, मंकी। अच्छा गाड़ी रोको ना तो ये आपकी गाड़ी के ऊपर आके बैठ जाते हैं, गाड़ी के अंदर भी आ जाते हैं। वो तो हमने शीशे बंद किए हुए थे और अभी हम अंदर से देख रहे थे। अभी डर लग रहा था कि भाई अगर हमने गेट खोला तो ये तो अंदर आ जाएंगे। और बच्चों ने ना मंकी को डालने के लिए खाना भी लिया हुआ था। और इसके बाद हम लोग ऊपर बाहर निकले और इस तरह से हमने खाना फेंका। तो ये देखें अभी ये सोच रहे हैं कि हम ऊपर आएँ कि नहीं आए। ये मंकी बैठे हुए हैं दो, अभी हमको खाना दिखा के बुला रहे थे। तो जी ये देखें ये अभी आएंगे, अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। आएंगे। जब मैं ना गेट के पास ही खड़ी हुई थी कार के, मैंने कहा जैसे ही मंकी आएंगे मैं अंदर चली जाऊंगी जल्दी से। तो ये देखिए ये हमने खाना फेंका और अभी ये मंकी आएंगे। ये देखें ये आया। ये मंकी को ना इस तरह से आप कुछ भी ख़रीद लें, वहाँ पे जो है ना बिक रहे होते हैं खाने वगैरह इस तरह से, तो आप परचेज़ कर लें।
और इस तरह से आप जब मंकी को इस तरह से फेंकेंगे ना तो ये ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। चिप्स ले लें और चिप्स खाते हैं, ये इस तरह की चीज़ें खाते हैं। तो ये देखें ये ऊपर आ गया और ये बच्चे देखें कितना एंजॉय कर रहे थे। बिल्कुल हमने करीब से मंकी को देखा और ये बिल्कुल हमारे साथ साथ ही चल रहे थे, साथ बैठ रहे थे। इस तरह से आप यहाँ नथिया गली के रोड पर आएंगे ना, नथिया गली के रास्ते में, तो आपको लाइन से मंकी 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 नज़र आएंगे। आप चाहें तो उनको खाना भी दे सकते हैं, आप चाहें तो उनके साथ खेल भी सकते हैं। तो इस तरह से ना, तो अभी हम लोग यहाँ पर आ गए थे अयूबिया की तरफ। और नथिया गली में बहुत मशहूर है अयूबिया, इस प्लेस का नाम है। यहाँ पर ये देखें अयूबिया लिखा हुआ है, वेलकम टू अयूबिया खैरा गली। तो इसके अयूबिया के यहाँ पे मशहूर एक टनल बनाई है जो कि इमरान ख़ान ने बनाई है टूरिस्ट के लिए, और वो टनल से आप गुज़र सकते हैं। बड़ी बड़ी ज़बरदस्त टनल है, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। जंगल के बीच में इमरान ख़ान ने टनल बनाई थी, तो अभी हम लोग वो देखने के लिए जा रहे थे। और नीचे की तरफ जाना पड़ता है यहाँ से। ये देखें इसके बारे में सारा लिखा हुआ है, यहाँ पर टूरिस्ट आए हुए थे सारे। ये देखें अभी हम टनल में जाएंगे और टनल देखिएगा कितने, मतलब जो हम ड्रामों और फिल्मों में नहीं देखते थे, तो बिल्कुल वैसी टनल थी। तो हम लोग टनल के अंदर भी गए। ये देखें ये टनल के अंदर जाने का रास्ता है। ये इमरान ख़ान ने जो है ना उसको और जदीद तरीके से डिज़ाइन करके टूरिस्ट के लिए स्पेशली बनवाई है। तो ये देखें अभी यहाँ से सब लोग जा रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे टनल को। अभी हम भी अंदर जा रहे हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त टनल है, और लाइट्स वगैरह का भी अच्छा इंतज़ाम था इसके अंदर। और ये देखें जी अभी हम टनल की जो है ना नेक्स्ट साइड पर आ गए थे, और यहाँ पर जंगल ही जंगल है और इतने बड़े बड़े ट्रीज़ हैं। यहाँ पे बेंचेस लगी हुई हैं। आप जब टनल को क्रॉस करके नेक्स्ट साइड पर आए ना तो आप आराम से बैठ जाएं, यहाँ पर कॉफ़ी पिएं, चॉकलेट कॉफ़ी बड़े मज़े की हमने पी थी यहाँ पर, गरम गरम आइसक्रीम खाएँ, पकोड़े खाएँ यहाँ पर। तो जी यहाँ पर अभी हम बैठ गए थे और यहाँ पर जो है ना अभी हमने कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया था। तो जी हमारी गरम गरम जो है ना कॉफ़ी आ गई थी, और अभी हम कॉफ़ी को एंजॉय कर रहे थे टनल के नेक्स्ट साइड पे बैठकर। कोल्ड ड्रिंक पी लें इस तरह से है ना। ये देखें ये टनल के नेक्स्ट साइड का एरिया है। जब आप टनल क्रॉस करके आएँ तो आराम से एंजॉय करें, खाएं पिएं। तो जी अभी हम फिर से निकल पड़े थे, हमने अयूबिया एक्सप्लोर कर लिया था। अब ये देखें बंदर जो है ना बिल्कुल मंकी हमारे बिल्कुल गाड़ी के पास आ गया था। ये देखें, और मैंने कहा बच्चों को शीशे बंद कर लें गाड़ी के ना, ये अंदर ना आ जाए। तो मुझे बड़ा डर लगता है बिल्ली कुत्तों से, मंकी से मुझे बहुत डर लगता है। तो अभी हम रुक रुक के मंकी देख रहे थे, क्योंकि नथिया गली के रास्ते में ना जगह जगह जैसे ही आप जितना आप गुजरेंगे उतने ज़्यादा आपको मंकी ये देखें बिल्कुल आप लाइव मंकी के नज़ारे कर सकते हैं, इनके साथ खेल सकते हैं, इनको खाना पीना खिला सकते हैं। तो ये आपकी गाड़ी पे भी, ये देखें हमारी गाड़ी के ऊपर आके बैठ गया मंकी। कितनी क्लोजर, बिल्कुल क्लोज से ना आप मंकी को एंजॉय कर सकते हैं, जो आपने अभी तक बुक्स में इसमें पढ़ा था। ये देखें ये हमारी बिल्कुल गाड़ी के ऊपर आके बैठा हुआ है और अब ऊपर चला गया। तो इतने मंकी हैं, इतने मंकी हैं कि आप बिल्कुल ऐसा लगता है मंकी की किसी शहर में आ गए या मंकी की किसी दुनिया में आ गए, इतने मंकी हैं यहाँ पर ना। तो अभी हम लाइव नज़ारे कर रहे थे मंकी के, बच्चे खेल रहे थे मंकी से,
और अभी हम दोबारा से स्टार्ट कर दी थी हमने अपनी जर्नी नथिया गली जाने के लिए। और ये देखें, ये रास्ता आप चेक करें कि ज़रा सी गलती और क्या से क्या हो जाए। तो बस ये इस तरह का रास्ता था। और ये वही डर का गेम है, आप जितना अपने अंदर से डर को निकालेंगे ना, मतलब ये जितनी आप हाइट पे जाते जाते हैं ना, जितना आप ऊंचाई पे जाते जाते हैं, उतना आपके दिल से अंदर से डर जो है वो ख़त्म होता जाता है। शुरू शुरू में लगता है, लेकिन उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा तो कोई डर नहीं सकता इन हाइट से। मैं यहाँ पर एंजॉय कर रही थी, तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको पटियाला चेयर लिफ्ट का भी दिखाऊंगी कि हम लोग वहाँ पर बैठे और मैं इतनी ऊंचाई पे बैठ गई, और मैं ख़ुद यकीन नहीं आ रहा कि मैं इतनी ऊंचाई पे कैसे बैठ गई। तो वो कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आपका डर जो है ना ख़त्म हो जाता है। तो नथिया गली का ये रोड था, हमने यहाँ पे गाड़ी रुकवाई, और अभी हम जो है ना इसको एक्सप्लोर कर रहे थे, नीचे उतर के जंगल देख रहे थे, ट्रीज़ देख रहे थे, नेचुरल ब्यूटी को अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर रहे थे। तो ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, कितना खूबसूरत नज़ारे हैं। बच्चे यहाँ पे फ़ोटोग्राफी कर रहे थे ट्रीज़ के पास। ये देखें, इतना मतलब ऐसा ऐसा लगता है कि आप पता नहीं कहाँ आ गए, जन्नत में आ गए। इस तरह का बिल्कुल एक शहर की लाइफ से हटकर एक लाइफ है। तो ये नथिया गली के बाज़ार आ गए थे हम। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं और शॉपिंग के लिए बहुत सारे शॉप्स वगैरह, यहाँ पर ना हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर अभी हम रेस्टोरेंट में बैठे थे कुछ खाना वाना खाने के लिए, और मैं यहाँ से वीडियो बना रही थी। ये देखें शॉप्स थी यहाँ पर, शॉल्स थी और टोपियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें थी, रेस्टोरेंट्स थे, आइसक्रीम शॉप थी, कॉफ़ी शॉप थी। तो ये नथिया गली का मेन बाज़ार है जो कि बहुत मशहूर है। यहीं पर ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं और नथिया गली के इस बाज़ार को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर होटल्स भी हैं, मार्केट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये बहुत ज़बरदस्त जो है ना, बहुत मतलब मुझे नथिया गली का ये बाज़ार जो है वो बहुत फेमस लगा, क्योंकि ज़्यादातर टूरिस्ट यहीं पर ही थे और ज़्यादातर नथिया गली को इसी से एक्सप्लोर कर रहे थे। तो ये अहमद ने शॉल वगैरह ले ली थी, और सर्दी बहुत थी, इतनी ठंड थी, इतनी ठंड थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा ठंड थी। और जी अली ने टॉयज़ वगैरह ले लिए थे, अहमद ने शॉल ले ली थी। अभी हमें नथिया गली में ही रात हो गई थी। ये देखें अभी जो है ना रात हो गई है, नाइट टाइम हो गया है, अंधेरा होने हो रहा था। और जी यहाँ पर हम आइसक्रीम कॉफ़ी वगैरह ये पी रहे थे और लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। तो नथिया गली आए ना तो यहाँ की जो है ना कॉफ़ी ज़रूर पीजिएगा, बहुत मज़े की होती है, बिल्कुल माइंड फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ से हमने चपली कबाब लिए, अभी हम चपली कबाब का ऑर्डर दिया हुआ था। यहाँ नथिया गली के चपली कबाब जो है ना वो बहुत फेमस है, मतलब बहुत टेस्टी होते हैं, इतने हरी मिर्चें नमक डाल के वो देता है, बड़े मज़े के ना चटनी वगैरह। तो यहाँ की जो है नथिया गली के चपली कबाब बहुत फेमस है। तो अभी हम जा रहे थे नथिया गली का बाज़ार देखते हुए, पूरा हमने एक एक चीज़ एक्सप्लोर किया नथिया गली का। तो यहाँ पर रात हो गई थी, 10 बज रहे थे आई थिंक, और अब हम होटल की तरफ जा रहे थे, बहुत रात हो चुकी थी। तो अभी हम गाड़ी में बैठ रहे थे, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था, यहाँ से 2.5-3 घंटे का रास्ता था। तो बस अब हम निकल गए थे होटल की तरफ। अंधेरा भी इतना ज़्यादा हो चुका था, और अभी तो नथिया गली का बाज़ार था तो रौनक थी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाए ना तो अंधेरा होना शुरू हो जाता है, सन्नाटे हो जाते हैं, क्योंकि मरी के रोड्स पे जो है ना ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती, और 9 बजे के टाइम जो है ना बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। मतलब इतना, ये देखें इतना अंधेरा छा जाता है कि आपकी गाड़ी की लाइट्स ही नज़र आ रही होती हैं उसमें ना। तो ये देखें अभी हम जा रहे थे होटल की तरफ, और बिल्कुल अंधेरा था, मतलब बहुत सेफली आपको ड्राइव करनी होती है। इसमें ड्राइवर का बहुत बड़ा कमाल होता है मरी के रोड पे, क्योंकि किसी आम बंदे की बस की बात नहीं है इन रोड्स पे ड्राइविंग करना। तो आपका जो ड्राइवर है ना वो बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए इन रोड पे, क्योंकि ज़रा सी गलती, ज़रा सी मिस्टेक से ना आपकी गाड़ी डायरेक्ट नीचे जाए। तो इस तरह का वहाँ का माहौल होता है। तो बस अभी हम लोग जा रहे थे होटल की तरफ।
जी अभी हम भुरबन पहुंच गए थे और रात के 10 बज रहे थे। जब हम होटल आए ना तो हमें इतना प्यारे मनाजिर मिले। यहाँ पर लाइव सिंगिंग चल रही थी और हम सिंगर को ढूंढ रहे थे। इतने प्यारे प्यारे गाने गा रहा था सिंगर। तो अभी मैं सिंगर दिखाती हूँ आपको। जब हम नतिया गली से वापस आए ना तो यहाँ का माहौल ही कुछ अलग बना हुआ था और यहाँ पर लोगों का, पब्लिक का रश बढ़ रहा था क्योंकि ईद का सेकंड डे था और सब ईद मनाने आ रहे थे। तो यहाँ पर ना सिंगर था, बहुत ज़बरदस्त गाने गा रहे थे लाइव। तो इनकी सिंगिंग को एंजॉय किया हमने यहाँ खड़े होके और बिल्कुल ही माहौल बदल दिया था इन्होंने। हम लोग इतना रास्ते से, सफ़र से थके हुए आ रहे थे 3 घंटे की ड्राइव करके, और जब हमने इनकी सिंगिंग सुनी ना तो बिल्कुल ही मूड चेंज हो गया था। बिल्कुल माहौल बदल गया था। इतने प्यारे प्यारे गाने गा रहे थे। और अंदर जो है ना ऑडिटोरियम में जो है वो कवाली नाइट भी चल रही थी। इसके बाद हमने फिर कवाली वगैरह सुनी, इनके लाइव सिंगिंग को एंजॉय किया। बहुत मज़ा आया। इतने ज़बरदस्त गाने गा रहे थे और कोई आवाज़ थी इनकी, ओह ज़बरदस्त। तो जी अब इंसान का मूड ही चेंज हो जाए, इस तरह की आवाज़ थी। तो बस हमने इनकी सिंगिंग एंजॉय की। क्योंकि आप नतिया गली से जब जाते हैं ना भुरबन से तो 3-3.5 घंटे का रास्ता है। तो जब हम वापस आए तो होटल का तो भाई बिल्कुल माहौल ही बदला हुआ था। यहाँ पर तो सिंगिंग चल रही थी चारों तरफ। तो यहाँ पर कवाली नाइट भी हो रही थी। फिर हमने कवाली वगैरह सुनी और अपनी पसंद के गाने भी सुनवाए। ऑन डिमांड उनको बोल दिया कि भाई हमें ये गाने सुनाएं, तो उन्होंने हमारी पसंद के जो है ना सॉन्ग्स भी सुनाए और बड़ा इन्जॉय कर रहे थे हम लोग वहाँ पर। बहुत मज़ा आ रहा था।